हाँ जी गाइस, ट्रेन की जर्नी हो गई है कंप्लीट। बहुत ही स्मूथ ट्रेन जर्नी थी। हम तो बैठते ही सो गए थे और इसलिए हम बाहर के व्यूज़ के थोड़े मोन्टाज भी नहीं ले पाए। बैठते ही नींद आ गई थी। और जैसा कि हमने आपको बताया था, 2 घंटे की हमारी ट्रेन जर्नी थी। उसमें 2 घंटे 15 मिनट लिखा था, बट वहाँ एग्जैक्ट 2 घंटे में कंप्लीट हो गई थी, है ना। और फिर हम लोग अगेन यहाँ पर भी सेंटर में ही रुके हुए हैं। तो कैब से ट्रेन स्टेशन बस 15 मिनट की दूरी पे था और हम अपने अपार्टमेंट में आ गए हैं। अब हम आपसे थोड़ी बात करेंगे मलागा मालागा। मतलब दो तरीके होते हैं बोलने के। यहाँ के लोग मालागा भी कह रहे हैं, कुछ लोग मलागा भी कह हम रहे तो हैं, उसे माल लगा ही कह रहे हैं। जो हमारे मुंह से निकल जाए। बट शहर चूज़ करने का पर्पज़ था हमारा कि हमने सर्च करी थी मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस इन स्पेन, जिनमें से एक मालागा शहर रेकमेंड करा हमें चैट जीपीटी और जेमिनाई दोनों ने। और जैसा कि हमने सोचा था उससे बहुत ही बेटर वो सिटी निकल के आई। बहुत ही बेहतरीन सिटी थी यार, अमेजिंग। मतलब इतने पहली रात जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे स्पेन का मैच था, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। तो भाई वहाँ पे इतनी भीड़, मतलब मैंने थाईलैंड में न्यू ईयर पे देखी है भाई इतनी भीड़ जितनी पहले दिन हमने देखी थी। और सबसे बढ़िया बात हमारे लिए ये थी कि भाई हमें कोई इंडियन नहीं दिख रहे वहाँ पे, तो वो एक फील आ रही थी कि तुम फॉरेन कंट्री में हो। करेक्ट इस भाई। सेंस में बहुत मज़ा आ रहा था कि तुम्हें हर जगह गोरे गोरे दिख रहे हैं। वो स्पेनिश हैं, वो लोग लंदन से भी आए हुए हैं, कुछ लोग यूरोप के और देशों से भी आए हुए नेदरलैंड हैं, से नेदरलैंड बहुत से भी आए लोग हैं। हुए हैं। तो भाई वो चीज़ देख के तो बहुत ही मज़ा आया। चलो ठीक है भाई, अगर हमको 5 इंडियंस दिखे उनमें 3 हम थे, 2 लोग हमें और दिख गए अलग से। बाकी भाई फुल बहुत क्रेजी भीड़, क्रेजी वाइब। और स्पेन का जिस दिन मैच था उस दिन तो भाई नेक्स्ट लेवल धुआंधार सिस्टम बना दिया उन्होंने। मुझे तो याद है हमें टेबल भी नहीं मिली थी उस दिन जब हम पहले दिन उतरे थे। और हमें भूख लग रही थी बहुत तगड़ी वाली, तो हमें था क्या खाएं। तो क्विजीन भी ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, इटालियन मोस्टली तो मिल ही जाता है। तो हम बैठे इटालियन जगह जाके, टेबल नहीं थी तो हम अंदर अंदर जाके बैठे। और वो भी खाना बढ़िया ही था। खाना भी ओवरऑल मलागा का जो हमने खाया वो बढ़िया ही था। इंडियन भी हमने ट्राई किया, हमने इटालियन भी खाया, और मतलब मोस्टली हमने यही खाया। और जो फलाफल वगैरह जिसे मेडिटेरियन डोनर क्विजीन कबाब, कहते हैं, वो भी हाँ। बहुत बढ़िया होता है भाई यहाँ पे। डोनर कबाब की तो दुकानें आपको पूरे यूरोप में कहीं भी मिल जाएगी और उनका फिक्स मेन्यू होता है। वेजिटेरियंस के लिए आप फलाफल रैप खा लो, नॉन वेजिटेरियन चिकन रैप खा सकते हैं, दुरुम कहते हैं वो उसको। और वो किसी भी टाइम 5 बजे तक खुला होता है। बट यहाँ पे मालागा में किचन जो है मोस्टली मेरे ख्याल से 11 बजे तक मोस्टली रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे। उसके बाद यहाँ पे कॉकटेल बार्स और तापस कल्चर पूरे स्पेन में ही फेमस है कि वो छोटे छोटे बार्स हैं और थोड़ा मेन्यू आपको सर्व करते हैं। फ्राइज़ दे देंगे, थोड़ी बहुत नाचोस दे देंगे, चिकन की डिशेस दे देंगे। बट यहाँ पे जो एक यूनिक चीज़ थी वो थी यहाँ के जो क्लबिंग कल्चर है एक तो वो, दूसरा बहुत छोटे छोटे कॉकटेल बार्स थे। जैसे छोटी किराने की दुकान होती है उसमें भी लोगों ने कॉकटेल बार्स बनाए हुए थे, वो आप देख सकते हो। बाकी ये जो सिटी थी मालागा, ये बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है, बहुत ही फेमस। यहाँ पे पेंटर रहे हैं पाब्लो पिकासो जो यहाँ पैदा हुए हैं। उनका खुद का म्यूज़ियम था यहाँ पे जहाँ पे उनके फेमस आर्ट वर्क थे। भाई हम ऐसे आर्ट म्यूज़ियम्स में जाने वाले लोग हैं नहीं, पर हम चले गए। 13 यूरो की टिकट थी, बट भाई मज़ा आया यार, कुछ नया एक्सपीरियंस सही करा है। हमने। पहली बार ही गए थे हम किसी भी ट्रिप में, पहली बार गए हैं किसी म्यूजियम में। मतलब एक म्यूजियम में गए थे एम्स्टर्डम में, जो कि एक बियर का म्यूजियम था। हेनेगन हाँ, हेनेगन हाइनेकेन का। और यहाँ पे हम कुछ एक अलग ही म्यूजियम ने एक्सपीरियंस किया भाई, आर्टिस्ट का प्रॉपर जो भाई आर्ट करता है। तो पेंटिंग्स देख के तो भाई हम हैरान ही हो गए थे भाई, किस तरीके की पेंटिंग है, क्या बना रखा है, समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब 1912-1910 में जब भी उन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई हैं उस दौरान पे इतना एब्स्ट्रैक्ट सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर तुम एक ह्यूमन फेस को ट्रायंगुलर वे में दिखा रहे हो तो उस ज़माने के बंदा पहली बार कोई नोज़ आइज़ और आंखें देख रहा है ऐसे अजीब से एब्स्ट्रैक्ट वे में, तो वो भाई सोचना ही अपने आप में एक बहुत यूनिक और अलग चीज़ है। इसलिए शायद वो लेजेंडरी आर्टिस्ट बने। करेक्ट। और उनकी सभी पेंटिंग हेड ऑफ वुमेन जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी दिखा रहे हैं, मदर का सन का जो रिलेशन दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट, बहुत अलग, बहुत ही यूनिक है अलग भाई। तरीके से दिखाई हुई चीज़ें थी उस पर म्यूज़ियम उनकी में। जो रिसर्च जो स्पेशली जो उन्होंने विमेन पे करी ना, वो एकदम अलग थी। क्योंकि वो खुद ही रिसर्च करते करते फिगर आउट नहीं कर पाए थे कि एक औरत का दिमाग दिखता कैसा है या कैसा भाई होगा, उन्होंने तो क्योंकि वो ही बहुत कंफ्यूजिंग था। भाई उन्होंने तो फिगर आउट कर लिया था, वो तो हम उनकी पेंटिंग नहीं डिकोड कर पा रहे। भाई बीच में कितने मौके आए थे वहां पे ना, हर पेंटिंग के बगल
बगल में लिखा है कि ये पेंटिंग डिपिक्ट क्या कर रही है, तो मैं और गांधी आपस में बात कर रहे हैं, चल वो बिना पढ़े देखते हैं कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। हम नहीं बता पा रहे थे ये दिखाना क्या चाह रहे, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। फिर तुम शायद थोड़ा थोड़ा डिकोड कर लो। अच्छा ये उससे भी पूरा नहीं पता चल रहा था कि पूरा एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हाँ बट भाई यहाँ पे उसके अलावा आपको कैथीड्रल देख सकते हो आप। यहाँ कैथीड्रल्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि पूरे पुराने ज़माने के बने होते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। उसके अलावा मालागा में रूफ टॉप कैफ़ेज़ का बहुत ट्रेंड है, कुछ रूफ टॉप बार्स हैं, बट अगेन वो कुछ खाने को नहीं देते वहाँ बैठकर, आप सिर्फ ड्रिंक ले सकते हो। और उसके अलावा एक एसी होटल था जिसके ऊपर रात को बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, बट वहाँ पे पहली बार स्पेन में हमें ड्रेस कोड की वजह से एंट्री डिनाई हुई, क्योंकि पीयूष ने एक जर्सी टाइप ब्राज़ील लिखा हुआ था, उस पर थी वो नॉर्मल टी शर्ट, बट उन्होंने कहा भाई आप स्मार्टली थोड़ा वो कुछ और फॉर्मल पहन कर आओ, ये स्पोर्टी लग रहा है थोड़ा सा। मतलब उन्होंने बोला कि तुम कोई भी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, स्पेन ब्राजील या कुछ लिखा हो, पर्टिकुलरली उसने बोला था कि तुम ये हटाओ। बट उनका ये भी था कि भाई कॉलर वॉलर वाली होनी चाहिए टी शर्ट, तो आगे इजीली हो जाती उसको है। मेन ब्राजील पे था। मेन ब्राज़ील तो पे ब्राज़ील था, तो था ही। बट वो बहुत ही फैंसी रूफटॉप बार था, वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर भाई बार्स का क्लब्स का ये भी कि अगर तुम घुसते हो तुमको 11 यूरो 15 यूरो देने ही पड़ेंगे, और तुमको अंदर जाके ड्रिंक मिल जाती है। एक ड्रिंक एक शॉट के 12 यूरो पर पर्सन की एंट्री होती है, और आप जब स्ट्रीट पे घूम रहे होते हैं तो लोग खुद ही आपको अप्रोच कर लेते हैं। इवन रेस्टोरेंट्स वाले भी, कि आप कोई खाने की जगह ढूंढ रहे हो आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, आप पार्टी की जगह ढूंढ रहे हो आप हमारे यहाँ आ जाओ। अंदर का एरिया छोटा ही होता है, लोग पूरे भरे होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मेरे को दिखी यार, अगर तुम किसी क्लब में घुस रहे हो, तुम स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई आता है कि तुम्हें इस क्लब में घुसना है, आ जाओ मैं एंट्री करा दूंगी करा दूंगा, तो तुमको बोलेगा 15 यूरो या 10 यूरो तुमको देने पड़ेंगे, तुमको अंदर ड्रिंक या शॉट मिल जाएगा। बट अगर तुम उनसे बोलोगे मैं चेकआउट कर लूँ स्पेस कैसा है, अगर वो अंदर बहुत लेट होगा तो बोलेगा हाँ यू कैन चेकआउट, और अगर वो ये बोले नहीं अंदर चेक करना अलाउड नहीं है, मतलब अंदर का माहौल ख़राब है, तो भाई तुम मत घुसो। कि हमारे साथ एक बार हो गया था, हम मैच देखने जा रहे थे स्पेन इंग्लैंड, तो मैं और शुभम घुस गए बिना, उसने हमको मना कर दिया कि अंदर अलाउड नहीं है चेक करने के लिए। हमने जाके देखा तो वो एकदम बेकार था, कोई 4-5 लोग ही बैठे हुए थे। तो ये एक चीज़ मुझे लगी, स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस सॉरी। हाँ तो हाँ, पर भाई बिल्कुल ही बेकार सी जगह में जाके बिठा दिया, और हमने भाई 24 यूरो मतलब ऑलमोस्ट 2700-2800 की एंट्री करी थी, और एंट्री करते ही इतना घटिया माहौल था, तो हमने फिर भाई क्या करते, टाइम वेस्ट करा अपना, वहाँ थोड़ा मैच देखा। बट यहाँ पे भाई और क्या बताया, हमने बोट पार्टी करी भाई, बोट पार्टी बहुत अच्छी थी। बेस्ट हाईलाइट थी मालागा की भाई। मालागा की आप गेट योर गाइड से सनसेट बोट पार्टी विद लाइव डीजे, मतलब आप नॉर्मल बोट क्रूजेस भी कर सकते हो दिन के टाइम, बट दिन के टाइम यहाँ पे घूमने को भाई कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी सिटी है, दिन के टाइम तो निकला भी नहीं जाता, इतनी धूप है। और शाम को हम सनसेट वाली बोट पार्टी में गए थे, पर तब तक सन पूरा सेट ही हो गया था, रात ही हो गई थी। 10 बजे वो क्रूज शुरू हुआ था, 1.5 घंटे का क्रूज था। ये भी गलत बात है यार, सिर्फ 1.5 घंटे का सिस्टम था, भाई वो पार्टी नहीं थी थोड़ा ना, लंबा होना चाहिए था। वो अक्सर जो हमने पार्टी पहले नहीं थी। क्रूज पार्टी अटेंड करी है वो थोड़ी सी लंबी वो रही है। नाम से ही बोट पार्टी होती है, ये पार्टी नहीं थी। बट भाई बहुत ही क्रेजी माहौल था, डीजे ने भाई बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले करा। अगर आप मालागा जा रहे हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके अलावा मालागा बीच, जो मालागुइता बीच आप अगर सर्च करोगे, वो हमारे यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की वॉक पर थी। बहुत ही सुंदर बीच थी भाई, शाम के टाइम आप बीच के पास जाके बैठो, वहाँ पर आप वाइब करो, वहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पे लोग मतलब अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कोई बैक फ्लिप कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। बहुत ही बढ़िया माहौल था बीच के। रनिंग के बहुत दीवाने यार यहाँ के लोग, ये देखा अच्छा मैंने, मतलब स्ट्रीट पे निकले हुए हैं कच्चे बनियान पहन के, और फुल पावर बॉडी भी है उनकी, और लग रहा है कि हाँ ये क्रेजी, और हर एज के ही दिख रहे हर एज के दिख रहे हैं भाई। और हमने वहाँ पे इंडियन खाना भी खाया है, इंडियन और मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मोस्टली साथ में है। अमीगोस नाम था शायद उसका। अमीगोस उसका नाम था, वो वाटर फ्रंट पे ही था, तो वहाँ पर अगर आप शाम को जाके बैठ जाओ, क्रेजी वाइब है भाई। मतलब यहाँ इस शहर की ना वाइब है एक, जो बातों से नहीं कन्वे हो सकती, वो आपको आके रह के देखना ही पड़ेगा। आप वॉक करने निकल जाओ, पार्क में बैठ जाओ, पार्क से निकल के वाटर फ्रंट है वहाँ जाके बैठ जाओ, शॉपिंग का माहौल बना हुआ है वहाँ पे, शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं, पीछे बीच है, बीच पे बस बैठे रहो भाई कहीं भी बैठोगे ना, कहीं भी तुम यहाँ पे शहर में आके बैठोगे ना, जब शाम को ठंडी हवा पड़ेगी 9 बजे के बाद, तुम भाई घंटे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलने वाला, इतना मजा है। और जो भी शॉपिंग के दीवाने उनके लिए यहाँ पे मतलब मोस्टली बहुत सारे स्टोर्स में डिस्काउंट चल ही रहा होता है, तो शॉपिंग अगर किसी को करनी है, किसी को शौक है, तो भाई वो भी कर सकता है। और यहाँ पे मैंने स्ट्रीट्स पे एक चीज़ और देखी थी मलागा में, कि जैसे बैगर्स वगैरह दिख रहे थे,
तो हमारे इंडिया में तो भाई आ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, दे दो दे दो दे दो। यहाँ पर भाई पता नहीं अजीब सी पोजीशन में बैठे हुए हैं, सर उन्होंने नीचे करा और ऐसे ऐसे ग्लास किया हुआ है कि भाई जो इच्छा है डाल दो। तो उनका बड़ा अलग सा तरीका था भाई मांगने का। अरे वो भी तो हमने एक बैगर देखा था जो सीधा अंदर कैफे में घुस गया था और वो अंदर गया सीधा, वो पानी उसने मांगा, उसे पानी मिला, 2 गिलास पानी लेकर बाहर आ गया। इतना माइंड ही नहीं करा लोगों ने, ना वहाँ के रेस्टोरेंट के क्या वेटर्स ने कुछ बोला, ना ओनर ने कुछ बोला, बस उस बैगर को पानी दिया और आराम से चिल करता हम सबके बीच से निकल गया। तो थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा देते भाई हैं और ऐसे यहाँ वाले। पे मतलब रिक्वेस्ट भी कर देते हैं कई लोग आके कि आपके पास कोई कॉइन है या कुछ है तो दे दो, आपका मन है तो दे दो, नहीं है तो वो फिर आप उनसे बोलोगे ना नहीं है तो वो चले जाएंगे। मतलब वो जिस तरीके से कि तुम्हारी शादी हो जाए, जैसे इंडिया में कहते हैं कितना अच्छा जोड़ा जोड़ा जैसा है। है, ये सब नहीं कहते। ए भैया ए भैया दे दे भाई, पूरी वो खिड़की ठोक देते हैं गाड़ी पूरी की। पूरी भाई यहाँ पर ऐसे वो भिखारी कैफे में घुस गया, इंडिया में तो कोई भिखारी घुस ही नहीं सकता, सीधा बाहर है एंट्री पे, कोई बाहर कर देंगे सीधा उसे। करेक्ट बात है। और एक चीज और लोग भी मेरे को ना, लोग भी बहुत बढ़िया लगे यहाँ के, लोग भी वेलकमिंग है। मतलब जैसे कुछ पता वता नहीं होता तो पूछ लो किसी से, तो भाई प्यार व्यार से ही बता देते हैं। बट लैंग्वेज बैरियर है, आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा। मतलब मालागा जैसी सिटी में भी लोग ज़्यादा इंग्लिश में बात कर नहीं रहते क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं, होता है बहुत लोगों को इंग्लिश आती है। हाँ, रेस्टोरेंट्स में उन्होंने इंग्लिश के मेन्यू अलग रखे हुए हैं, स्पेनिश मेन्यू अलग रखे हुए हैं, बट कुछ ना कुछ आपको थोड़ी बहुत, उनको भी थोड़ी थोड़ी स्पेनिश आती है, मतलब इंग्लिश आती है, तो आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स आते होंगे तो हेल्प हो जाएगी। एक तरीके से इन्होंने ना मजबूर तो कर रखा है कि भाई तुम हमारे देश में आए हो, घूम रहे हो, तो लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सीख लो। ये है क्योंकि यहाँ पे भाई इंग्लिश कोई बोलता नहीं ज़्यादा, और ये भी कुछ ज़्यादा इंग्लिश सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इनको होता है कि हमारी लैंग्वेज में ही चले सब। ये अच्छी चीज़ है वैसे बढ़िया देखा चीज़ जाए है तो। भाई, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और भाई यहाँ पे लोग आइसक्रीम्स के बहुत शौकीन है भाई, और यहाँ की आइसक्रीम्स भी ना बहुत ही बेहतरीन है। मतलब लोग आपको दिख ही जाएंगे आइसक्रीम्स खाते हुए, इतनी सारी आइसक्रीम शॉप्स है, इतनी सारी आइसक्रीम शॉप्स है भाई। और ये ना साइज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं, उस साइज़ में आपको बता देंगे भाई 2 स्कूप ले सकते हो आप, 3 फ्लेवर्स ले सकते हो आप। एक जगह तो हमने साइज़ लिया तो उसने कहा आप कितने भी फ्लेवर्स ले लो इसमें, तो 4 फ्लेवर्स भी ले लिए थे हमने। तो भाई आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है यहाँ की। अगर इस एरिया में आए हो तो भाई आइसक्रीम जरूर चखना यहाँ पे आके तो। बिल्कुल। और यहाँ पर हमने मालागा में जिम भी गए हम लोग, और यहाँ के अगर जिम की हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें मैड्रिड और मलागा की जिम की, अगर हम एवरेज जिम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो उसने कॉस्ट किया हमें पर डे 10 यूरो, मतलब लगभग 1,000 रुपये हो गए, है ना। और जिम की क्वालिटी भी अच्छी थी अगर हम कंपेयर करें मैड्रिड से, मशीन्स भी अच्छी थी और नई भी थी और इक्विपमेंट भी बढ़िया थे, ऐसे घिसे पिटे नहीं थे, और करने में मज़ा भी आया था। क्यों भाई, बढ़िया लगा मेरे को। सही था। और बस ये है कि यहाँ के जिमों में ना एसी वेसी नहीं है, जैसे इंडिया में हर जगह एसी वेसी मिलता है, तगड़ी मशीन मिलती है, मतलब ट्रेनर वेनर भी खड़े रहते हैं। यहाँ पे ये है कि आप गए अंदर, अपने आप को जो करना है करते रहो, अपने आप वेट मारो, कोई मतलब देखने वाला नहीं है। पर ये है कि थोड़ा जो एस्थेटिक वाइज है ना वो बड़ा ख़राब है यहाँ का। भाई अगर वो एस्थेटिक जिम चाहिए तो यहाँ पर भी वो मलागा में भी थी बेसिक फिट, एक फ्रेंचाइजी, वो बहुत तगड़ा जिम है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट वो सेविया में भी है बेसिक फिट, यहाँ पर भी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम कंपेयर करें मैड्रिड और मलागा में, तो वहाँ पर हमने दिए 6 यूरो, वहाँ पर हमने दिए 10 यूरो मलागा में। तो ये डिफरेंस निकला जिम की प्राइस का और उनके अंदर के एम्बियंस का। और अगर इंडियन खाने की बात करें, क्योंकि हमने मैड्रिड में बात करी थी इंडियन खाने की, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इंडियन खाना ज़्यादा बेटर था। यहाँ पर 2 मेजर रेस्टोरेंट्स थे, अमीगोज और एक नमस्ते ग्रिल। वो 10-10 मिनट की दूर पे थे, सेंट्रल में ही थे, और इंडियन खाना कंपैरेटिवली यहाँ पे अच्छा मिला। बिल वही आता था यार 6 से 7 हज़ार रुपये, 67 यूरोज़, 70 यूरोज़, 80 यूरोज़ ऐसे बिल आता था। तो वही है, 3 लोगों का खाना 8-9 हज़ार का तो पड़ता ही था। उसके अलावा मेजरली मालागा सिटी बहुत ही चिल है। आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप चिल करने आओ, देखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मतलब हाँ, यहाँ पे वही एंशियंट और हिस्टोरिक म्यूजियम्स और कैथीड्रल्स हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो, पर वो एक दिन में कवर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ पूरी ट्रिप कर रहे हो तो 3 दिन इनफ है मेरे ख्याल से पूरा मालागा घूमने के लिए। आपके लिए एक दिन बोट पार्टी कर ली, एक दिन कुछ कर लिया, एक दिन कुछ कर लिया,
बट अगर आप रिलैक्स कर रहे हो तो इससे रिलैक्सिंग सिटी नहीं है। हाँ, मतलब बिल्कुल फ्री होके आओ, फ्री होल्ड होके, दिमाग में कोई टेंशन लेकर मत आना। यहाँ पर आकर भी तुम बिल्कुल ही फ्री होल्ड जियोगे। और अगर तुम शौकीन हो वॉक करने के तो भाई अपने बढ़िया से स्पोर्ट शूज़ लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ वॉकिंग ही है। तुम अगर कैब लोगे, तुम्हें कहीं पहुँचना है तो वो दिखा देगा कैब से 15 मिनट, वॉकिंग है 17 मिनट, तो तुम प्रेफर करोगे वॉक कर लो। तो ये बढ़िया चीज़ है कि भाई तुम्हें हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाती है। तो भाई यहाँ पर आओ, मालागा घूमो, और बहुत ज़बरदस्त जगह है यार। वाइब है, वाइब है। और अब हम आ चुके हैं अपनी थर्ड सिटी सेविया। सेविया में आज हमारा दूसरा दिन है। सेविया के अभी हम एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करते हैं जब तक आप मालागा की ये वीडियो देख रहे हो। हम सेविया थोड़ा घूमते हैं, मज़े करते हैं। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे मालागा सिटी हो गई, तो उसको कितनी रेटिंग दोगे 10 में से ओवरऑल, कि भाई कितनी बढ़िया लगी, 10 बीइंग द बेस्ट? भाई 10 में से 9-10 नंबर ही दूंगा मैं, मतलब कोई कमी नहीं लगी मुझे, बढ़िया लगी। 8 8.5 नंबर तो है। मैं 9 नंबर दूंगा इसको। मेरे भी 10 है भाई, बढ़िया है, मतलब दोबारा आया जा सकता है। बट दोबारा एक आया जा कमी जो सकता है। आप जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी देख लेना, एयरबीएनबी हमारा थोड़ा सा यार ट्रिकी हो गया था। क्योंकि उसमें डोर्स नहीं थे, बाथरूम के अंदर पार्टीशन नहीं थी। जिनको नहीं पता वीडियो हम लगा रहे हैं, तो अगर आप वो चाहिए हमारे लेटेस्ट अपडेट तो चेक करना, हमारे इंस्टाग्राम पे हम डाल देंगे। भाई ये बहुत जरूरी है, बुकिंग करते हुए ना जरूर चेक करो भाई कि कैसे है, पर पता नहीं चलता। फोटो इतने तरीके से खींचते हैं वो कि पता नहीं चलता भाई। और एक है कि भाई बुक करते हुए अगर तुम लोग B&Bs बुक कर रहे हो यहाँ पे, तो उसमें ना मेंशन होता है आगे जाके जब तुम बुकिंग करते हो कि एयर कंडीशन है या नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चीज़ है कि हम यूरोप में हम लोग थे नहीं बहुत जगह, तो हमने बहुत सोच समझ के करे B&Bs। तो आप भी अगर अपनी यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एयरबीएनबी बुक करने से पहले एयर कंडीशन का फिल्टर तो ज़रूर लगा देना कि वो हो। यूरोप में गर्मी है भाई, मतलब दिन के टाइम आप निकल नहीं सकते कहीं बहुत ज़्यादा। बाकी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, हम वहाँ पे अपडेट्स डालते रहते हैं, स्टोरीज डालते रहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। अरे हाँ, बाल भी तो कटाए थे हमने। बाल कटाए भाई तीनों ने, बढ़िया। और क्योंकि हमें भाई शौक है कि भाई फ्रेश लुक आनी चाहिए, तो जब बाल कटाए जाए मलागा में, और हम गए तो हमारे कितने 15 यूरो इसके लगे, 15 इसके 20 मेरे, क्योंकि मैंने दाढ़ी बनवाई थी। तो वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस था। पर ये है कि भाई अपना नहीं है। वहाँ दिल्ली में जो काटता था भाई वो वाली फील नहीं आई। पर ये कि सही मज़ा आया, एक वाइब है, बाहर भी बाल कटवा लिए और भाई घूम रहे हैं। हाँ, मतलब तो सही एक्सपीरियंस था। यहाँ पे बात बात पे नाई बहुत सारे हैं, और इन्होंने जो स्टोर्स बना रखे हैं वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ बना रखे हैं, जैसे हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलते यूजुअली। इंडिया में जो लुक्स है या फिर टोनी एंड गाय, वो मेजरली यूनिसेक्स सैलून्स है। बट यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेन सैलून को भी अच्छा बना रखा है, बढ़िया बना रखा है। और यहाँ पे ये भी मैंने एक चीज देखी है कि मलागा में कुछ ऐसे सैलून है जहाँ पर लड़कियां लड़कों के बाल काट रही थी, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट दिखा भाई। तो ये भी, हाँ ये भी कर लेंगे ट्राई, क्या हो गया। चलो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और आपके अगर कुछ सवाल हो तो जब तक ये वीडियो डलेगी हम लोग यहीं होंगे स्पेन में, और उम्मीद है वर्ल्ड कप का फाइनल भी यहीं देखेंगे। आप अगर देख रहे हो तो आप बता दो कि किसको सपोर्ट कर रहे हो, और हम मिलेंगे आपसे। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं भाई स्पेन को, देखो जो बात है सीधी सीधी। भाई अब वही है, ये वीडियो जाते तक पता चलेगा क्या सीन भाई रहेगा। स्पेन ही जीतेगी, हाला स्पेन, हाला स्पेन। कह रहा आला मैड्रिड। चलो दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।